टोकरी में खुला ज़्यादा है, चौड़ा ज़्यादा है। ठंडी वजह तो मम्मी को सर जी बेटा, ये देखो, ये मेरे दादा का घर था जावियार, यहाँ मम्मा रहा करती थी। यहाँ 3:30 होने वाले हैं, बस अब किचन की तरफ रुख करते हैं। चने रख दी हैं अम्मी ने उबलने के लिए, और आज देखें क्या बनता है, क्योंकि मामू की और वकास की तो इफ्तार है। ये जी आज पहली दफ़ा हमारे घर में वाटरमेलन आया है, वो भी जावियार की खातिर, क्योंकि वो देखता है तो वो बोलता है कि वाटरमेलन खाना है, वाटरमेलन। तो जावियार के फादर साहब लेकर आए हैं इसको कह रहे हैं काट के फ्रिज में रखो ताकि ठंडा हो जाए। जावियार, आर यू एक्साइटेड? यस। कैसे वाटरमेलन? वाटरमेलन इतना पसंद है, हमें तो पता ही नहीं था आपको वाटरमेलन वाटरमेलन इतना पसंद है। इसको अब नहीं खाया ना तो फिर आई विल कट योर हैंड। ओके, से थैंक यू बाबा। बाबा लेकर आए हैं। कितनी बनाई है? एक बड़ी बना लेती हूँ बस, कल जो करनी है। ये देखिए, हाँ सही। ये देखिए बड़ी, कौन सी बड़ी? आज हम काले चने बॉईल किए हैं हमने। देख ले, इसमें और डाल दे। इसमें और डाल दें। वो बनाए, वो कब करना है? वो ऊपर वाली स्ट्रॉबेरी निकाल देना, मैं उसका शेक बना लेती हूँ। वो जो ऊपर प्लेट पड़ी है, पता नहीं उसके आ जाए। क्या हो रहा है? चलो, यहाँ पे जी वही रोज़ की घिसी पिटी रूटीन चल रही है। इफ्तार तैयार कर रही हूँ मैं, और आज थर्सडे है। थर्सडे को ये व्लॉग मैंने बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा ना एडिट होने की वजह से मैं थर्सडे और फ्राइडे का व्लॉग नहीं डाल सकी थी। तो यहाँ पे चीज़ जावियार जो है मेरी हेल्प कर रहा है, खुद ही आ जाता है और चीज़ें उठा के रखना शुरू कर देता है। कह रहा है कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करता हूँ। बिल्कुल छोटे होते हुए भी ऐसे ही करता था, तो आज इसको पता नहीं कैसे याद आ गया। बोलता है पहले भी मैं आपकी हेल्प किया करता था, आज मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। आज सामने वाले घर ने इफ्तार किया है, हर साल करते हैं लोग। वकास लोग सब उधर गए हुए हैं, वो जहाँ पे बाइक खड़ी है वो वाला घर है। वो देग बनाते हैं हर साल, तो सबको जो क्लोज़ होते हैं उनको बुलाते हैं। मामू लोग सब गए हुए हैं, और इफ्तार पे सिर्फ आज मैं और अम्मी घर पे हैं, यानी कि हम दोनों ही हैं बस आज की टेबल पे। जावी भी गया हुआ है उनके साथ। 5 या 9 मिनट रह गए इफ्तारी में, हो गया है सब कुछ रेडी। रोजेदार वापस भी आ गया है। हाँ, उधर बैठ के इफ्तारी क्यों नहीं की? तरबूज खाना था, इसलिए मुझे तरबूज खाना था। वो तरबूज नहीं था? ये ला, ये ला, ये ला। पहले फ्राइज खाओ, थोड़ी सी डाली है। कांटा ले, फोक चलो ले। आओ, पहले फॉक लेकर आओ जो अपने लिए। पहले फ्राइज खाओ, उसके बाद खाओ। अभी अजान होने वाली है। यहाँ पे जब मैं चाय बना रही हूँ, और ये कितने भी कम बना लूँ, पकौड़े थोड़े से बचने होते हैं, चना चाट भी बचनी होती है, लेकिन मामू के बगैर जो है ना ये कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अब मामू आएंगे ज़रूर, लेकिन चाय के साथ पियेंगे, चाय के साथ उनको खाने की आदत है। तो क्योंकि मेरा ख्याल है कि आज की उनकी जो इफ्तार है वहाँ पे पकौड़े नहीं होंगे और चना चाट भी नहीं होगी। उनको इन दोनों चीज़ों के बगैर मज़ा नहीं आता इफ्तारी का। तो देखते हैं आके खाते हैं या नहीं। रही मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ। मामू आ गए थे, नमाज़ भी पढ़ ली थी, मैं पकौड़े और चाय लेके जा रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे मना नहीं किया खाने से। खा लिया, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा तंग हुए। तो आ गए कपड़ों का सिल के। अब देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। अच्छे, ये किसका है? ये मेरी मम्मा का लग रहा है। ये साहिवाल से सिलने के लिए यहाँ पे आया था। हाँ, ये मम्मा का है।
ये देखें जी स्टिचिंग कितनी अच्छी है माशाल्लाह। यहाँ पे टेलर जैसे कपड़े सिलाई करती हैं यहाँ पे। ये देखें, हाँ ये वाला ठीक है और ये वाला एक है। ये मेरी मम्मा के हैं, साहिवाल से आए हैं। मुबशिर आएगा तो उसके हाथ भेजने हैं। बहुत ही अच्छी माशाल्लाह नीटनेस आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। हाथियों के जो हमने दुबई भेजना है ये वो वाले मैं सारे फुल डिटेल में आपको दिखाऊंगी सारी। इसके लिए ना थोड़ा सा टाइम चाहिए और रमज़ान मुबारक में टाइम का तो पता ही नहीं चलता। अभी भी आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। 7:30 हो गए और 8 बजे ईशा की अजान हो जानी है बस। फिर उसके बाद 9 बजे तक तरावी चलनी है। आ जाए, आधा घंटा रह गया। जब तक हम नानी को देख कर आते हैं और सिलाई के पैसे देने हैं वो देकर आते हैं। आ जाए, आ जाए। मगरिब के बाद तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। बैठ रजाइयाँ फिर निकली आई हैं। अब फुल सर्दी की फीलिंग आ रही है ना। तरावी पढ़ने के फ़ौरन बाद मैंने आलू का सामान बनाया क्योंकि मेरा दिल था काफ़ी दिन से कि सहरी में आलू के पराठे खाए जाएं। और एक तो अच्छे लगते हैं, सालन खाने का दिल नहीं चाहता, अंडा मैं वैसे शौक़ से नहीं खाती हूँ, तो आलू के पराठे होना तो अच्छा लगता है। तो अम्मी से मैंने कहा था कि सामान मैं आपको बना के रख दूँगी, आप सहरी में आलू के पराठे बना लीजिएगा। सहरी में तो मैं उतना पूरे टाइम पे उठती हूँ, इसलिए शायद हो ना हो, इसलिए मैंने पहले ही तरावी पढ़ने के फ़ौरन बाद ही ये सब कुछ कर लिया था। आलू हमारे पास उबले हुए पड़े होते हैं ज़्यादातर, तो बस उन्हीं आलू को मैंने मैश करके इसके अंदर नमक मिर्च डाल दी, नींबू जूस डाल दिया, तो बस ये मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था। और अम्मी ने फिर सहरी में बनाए थे, बहुत मज़े के लग रहे थे। और एक पूरा पराठा मैं खा गई थी, बट मुझे फीलिंग्स आ रही थी ऐसा जैसे मेरा पेट अभी तक खाली है। तो मिल्क शेक जो है ना इफ्तारी के फ़ौरन बाद पिया नहीं जाता, रात को सोने से पहले फिर हम पी लेते हैं, कभी पी लेते हैं। वकास को तो स्ट्रॉबेरी शेक पसंद नहीं है, उनको तो दूध सोडा चाहिए होता है, तो बस ये मैं और अम्मी पीते हैं या मामू कभी पी लेते हैं। और सामने जो मेरे सोफ़े पे इतना पड़े हुए हैं कपड़े, शॉपर, ये सब कुछ मुझे लगता है कि ईद तक ऐसे ही रहेगा। ये सारे बच्चों के कपड़े, ज़ावियर की शॉपिंग, और जब भी मार्केट से आते हैं ला के इधर रख देते हैं। सुबह 11 बजे का टाइम हम लोग निकले थे अपने गांव जाने के लिए, यानी कि वो मेरा प्योर गांव है, मेरे पापा का गांव है, तो वहाँ पे हम लोग पले बढ़े। यहाँ पे रास्ते में अभी गांव से निकल ही रहे थे तो गाड़ी ख़राब हो गई थी और हम कोई खुशी के मौके पे नहीं जा रहे थे। बड़ा मतलब हमारी रिश्ते में दादी लगती हैं, उनकी डेथ हो गई थी। रात को कॉल आई थी, तो बस फिर हमने सोचा कि हम सुबह सहरी करने के बाद 10-11 बजे तक निकलेंगे। लेकिन पहुँच तो गए थे हम, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे गाड़ी ख़राब होने की वजह से। तो जब गाड़ी ख़राब हुई थी तो फिर हमने मामू को बुलाया था कि इसको क्या मसला हो गया है अभी, क्योंकि गांव के स्टार्टिंग में ही थे हम लोग। तो फिर मामू आए, उन्होंने चेक किया, बस ज़्यादा मसला नहीं था। गाड़ी का एक तो टायर फट गया था, फिर दोबारा हमने जो इसके अंदर स्टपनी पड़ी होती है वो यहाँ पे चेंज कराई थी। तो यहाँ से हम लोग निकल गए थे, पहुँचे हम लोग लेट थे, 1-1.5 घंटा लेट पहुँचे थे। अम्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि उनको मैंने बताया था कि हम लोग सुबह 11 बजे निकलेंगे। तो बस जी खैरियत से हम लोग पहुँच गए। ये हमारे गांव की हदूद स्टार्ट हो जाती है कादराबाद के पास ही, काट चक्कर हमारा गांव है, जहाँ पे जो हमारा आबाई गांव है। ऐसे लग रहा था जैसे सदियां गुजर गई हैं यहाँ आए हुए, क्योंकि इस रास्ते से तो पता नहीं मैं कब आई थी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैं कब आई थी। 1-2 दफ़ा हम लोग आए हैं अपने गांव में, लेकिन मैं दूसरे रास्ते से आई थी। तो यहाँ से जब आ रही थी तो सब याद आ रहा था कि यहाँ पे ऐसे बना होता था, ऐसे बना होता था। तो इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल सा हो रही थी मैं यहाँ देख के। दादा अबू की याद आ रही थी। मैं जब भी गाँव आती हूँ ना तो मुझे मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मुझे मेरे दादा की बहुत याद आती है। ये जी मेरे घर की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हमारा डेरा हुआ करता था जहाँ दादा अबू बैठा करते थे, चेयर्स लगा के, चारपाइयाँ लगा के, हुक्का पीते थे, चाय चलती थी। तो वो सब याद ताज़ा हो गई है। बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है यहाँ पे तो, क्योंकि अब तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है, घर खाली पड़ा रहता है। सिर्फ सफाई कराने के लिए आ जाते हैं अम्मी लोग या ताया लोग आते हैं तो सफाई करा लेते हैं। जी बेटा ये देखो, ये मेरे दादा का घर था ज़ाविया, यहाँ मम्मा रहा करती थी, यहाँ पे अम्मी, आपके नाना अब्बू हम सब यहाँ रहते थे। देखो हमारा घर, मुझे बहुत
अच्छा लग रहा है अपने घर आके। यहाँ पे मेरा बचपन गुजरा, ये हमारा रूम होता था और वो वाला के मेरे ताया का रूम होता था और ये वाला हमारा डाइनिंग रूम, ये किचन। बहुत मज़ा आता था, बहुत देख के मुझे रोना आ रहा है, घर की हालत क्या हो गई है। नहीं ये नहीं खुल सकता। विकास देख के याद आया यहाँ कितना आते थे हम ही। विकास वाला क्यों आए ने आज कि बचपन गुजरा है यहाँ पे। यहाँ चार पहियाँ बिछी होती थी एक पूरी लाइन में। हाँ हाँ, ये डेरा है ना, ये हमारा डेरा है ज़ावियर। हाँ तो जाओ, अब्बू के साथ चले जाओ, हम तो जा रहे हैं वापस घर। जाओ। आपको अच्छा लग रहा है मम्मा? यहाँ जी वापसी के लिए निकल पड़े थे हम लोग। जैसे ही लेट पहुँचे थे वैसे ही लेट निकले हम लोग आने के लिए, तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। हम लोग तो असर की नमाज़ पढ़ के निकले थे घर से, लेकिन लड़कों ने नहीं पढ़ी थी, तो उन्होंने फिर यहाँ पे ओकाड़ा में स्टे करके यहाँ पे नमाज़ अदा की असर की। और यही बरकतें होती है रमज़ान की, यही। अब देखें, अब रमज़ानुल मुबारक का महीना है तो इन्होंने रोकी गाड़ी और नमाज़ पढ़ी। अगर यही आम दिन होता तो शायद मुबशर तो ना पढ़ता, ना ही वकास पढ़ता। रिजवान तो खैर माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ता ही है। तो यहाँ बस ये लोग जमात कराएंगे, उसके बाद हम लोग निकल पड़ेंगे फिर से। लेकिन आज की इफ्तार जो है ना हमारी बहुत ख़राब हुई है, क्योंकि हमारा इरादा था कि हमने इफ्तार से पहले घर पे पहुँचना ही है हर सूरत, क्योंकि मामू भी घर पे थे और उनकी भी टेंशन थी। टेंशन ज़्यादा नहीं थी क्योंकि पीछे बेबी थी, मरियम थी, उसने सारी इफ्तार की तैयारी कर ही लेनी थी। फिर भी ज़रा हमें था मामू को परेशानी ना हो, तो उससे पहले हम पहुँच। कितना खौफ आ रहा है पानी से, इतना खौफ आता है मुझे, बहुत डर लगता है। चंगा बना सारा पूरा वापस आने पे पता चला जी कि मरियम ने तो हमारे लिए स्पेशल इफ्तार बनाई हुई थी। ब्रेड के पकौड़े, पालक के पकौड़े, आलू चने और फ्रूट चाट, चिकन कढ़ाई, सब कुछ बना के वो बैठी। जंप लगाओ, जंप लगाओ, जंप लगाओ।